दोस्तों हमारे सामने है द्विज गोयल सर, जिनका यूपीएससी 2022 में 71वीं रैंक पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर को अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका जो जर्नी रही है यूपीएससी में वो किस प्रकार रही? कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका, कौन सा माध्यम रहा और कौन कौन सी संघर्षों का आपका सामना, परेशानियों का सामना करना पड़ा सर आपको? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें मेरी रैंक 71 आई है। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने जॉब के साथ दिया था और उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मैंने मेंस लिखा था बट आई कुड नॉट क्वालिफाई मेंस। उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट मैंने लास्ट ईयर दिया, उसमें मुझे रिजल्ट लिस्ट में पौंडिक्स अलॉट हुआ है और अभी मैं पौंडीचेरी में एज अ म्यूनसिपल कमिश्नर वर्किंग हूँ। और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, उसमें फाइनली मेरी 71st रैंक आई है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे, एक प्रश्न मेरा पर्सनल ये है कि जैसे अभी ओनली आईएएस के सेशन में आपका हम जैसे पहली बार हम आपको जब देखा तो हमको ऐसा फील हुआ कि आप क्या इस बार के चयनित में यंगेस्ट सिलेक्शन पाने वाले छात्र हैं क्या? ऐसा हम, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी देख के ऐसा लग रहा था बिल्कुल यंग, बिल्कुल आप, ऐसा कुछ है क्या? यंग तो मैं हूँ और यंग मुझे लगता है कि वो एज फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आई थिंक आई डोंट नो कि मैं यंग हूँ, यंगेस्ट हूँ। हमारी एज इज 25। 25 जी जी सर। सर, आपका जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की जो रणनीति रही सर, वो किस प्रकार से रही सर? मतलब मैंने इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन किया था प्रीलिम्स और मेंस का। तो मैंने पीवाईक्यूज और सिलेबस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया अपनी प्रिपरेशन में। मैं सिलेबस के जो भी टॉपिक्स थे मैंने उनके टॉपिक वाइज नोट्स बनाए और पीवाईक्यूज जो थे वो मैंने ऑलमोस्ट सारे जीएस के और ऑप्शनल के सारे लिखे। उसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस किया। मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखते हैं, तो बट मैंने ऑप्शनल की इस बार भी और लास्ट ईयर भी ऑप्शनल की पूरी टेस्ट सीरीज़ लिखी थी एंड वो मेरे मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ लिखना, पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर, जैसा कि 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा भी इस बार हुआ है, हमें लगता है काफ़ी टफ पेपर था, काफ़ी लोगों की नज़र में वो टफ पेपर था। क्या लोगों का कहना है कि इस प्रकार से जो एलिमिनेशन प्रोसेस हो रहा है यूपीएससी में, ये अगर ऐसा हो रहा है तो वो किस जगह पे जा रहा है उसको, मतलब क्या आपका व्यू है इसको लेकर के? मुझे लगता है कि जो भी पेपर आ रहा है उसमें क्वेश्चंस डिफाइंड है बट ऑप्शंस क्योंकि अनसर्टेन हो गए हैं या ऑप्शंस एलिमिनेशन वाले नहीं आ रहे हैं तो पेपर डिफ़िकल्ट हो गया है। इफ़ आई सी तो उसमें पेपर में प्रिसाइजनेस बढ़ गई है, तो हमें अब बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ना होगा और जो भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ें, क्योंकि अब ऑप्शन में एलिमिनेशन वाला नहीं आ रहा है और ओनली 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन इस टाइप का आ रहा है, तो प्रिसाइज पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, जानना चाहेंगे कि जैसे मेंस के एग्ज़ाम में लोगों के जो छात्र हैं उनके मन में ये भी कन्फ्यूजन है कौन सा पेन यूज करें। लोग ये काफ़ी प्रश्न करते हैं सर, जब हमारे लोग की यूट्यूब में जाएंगे आप तो उसमें काफ़ी प्रश्न रहते हैं कि सर से पूछिएगा पेन कौन सा यूज करें। और जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम लोग क्या जीएस को इंग्लिश में फर्स्ट को इंग्लिश में लिख सकते हैं, सेकंड वाले को हिंदी में लिख दें, फिर अपने ऑप्शनल को ऐसे हिंदी में लिख दें इंग्लिश, तो इसको लेकर के सर कुछ यदि बताएं। मैं दूसरा क्वेश्चन पहले एड्रेस करूंगा। मुझे नहीं लगता शायद ऐसे चेंज कर सकते हैं, आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है। यूपीपीसीएस में सर ऐसा होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जानना सॉरी मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो भी आपका मीडियम है आप उसमें लिखिए। उसके बाद पेन चूज़ करना, आई थिंक ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि दो चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी उस पेन से क्या स्पीड है और उस पेन से आपकी राइटिंग कैसी आ रही है, आप कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं और वो रीडेबल है कि नहीं है। तो स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैंने लास्ट 2 अटैम्प्ट्स में V5 यूज़ किया था और बट इस अटैम्प्ट में मैंने पेंटल यूज़ किया। पेंटल वो काफ़ी अच्छा पेन मुझे लगा, पर मुझे लगता है कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का सोमेटोटाइप लाइक हैंड का साइज़ अलग होता है, आपके हैंड में क्या फिट हो रहा है, आपकी ग्रिप कैसी है, आपकी स्पीड कैसे आ रही है, आपको कब स्ट्रेस फील हो रहा है। तो आई थिंक 3-4 फैक्टर्स हैं ये जो हर किसी स्टूडेंट को खुद से एनालाइज करना चाहिए एंड विच एवर फिट्स, किसी की रिकमेंडेशन से नहीं, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा है, चाहे वो 10 रुपये का पेन है, 5 रुपये का या 3 रुपये का है या 50 रुपये का है, बट जो भी आपको फिट हो रहा है, जिससे आपकी स्पीड आ रही है, जिससे आप कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली थिंग रेस्ट विद कि आपका जो कंटेंट है वो डिलीवर होना चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम में। जब तक वो आप कर पा रहे हैं तो आप कोई सा भी पेन चूज कर सकते हैं। अच्छा सर, कलर वगैरह भी इसमें कुछ अलग अलग ले सकते हैं ऐसा कुछ डिसाइडेड कलर ही है? आई थिंक ब्लू और ब्लैक ही यूज़ करते हैं सभी लोग। अच्छा। तो इधर ब्लू और ब्लैक आई वुड सजेस्ट कि कोई भी एक यूज़ करें, दो ना यूज़ करें। अच्छा सर, आपकी जर्नी में सबसे बड़ा योगदान आपकी लाइफ में किन किन लोगों का रहा है सर? सो मेरी जर्नी में सबसे बड़ा योगदान तो मेरी मदर का ही रहा है, बिकॉज उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। जब मैंने जॉब छोड़ी उसके बाद मैं घर पे था एंटायरली,
तो वो काफ़ी सपोर्टिव थी, किसी चीज़ के लिए नहीं बोला। उसके अलावा मेरे दोस्त हैं, कुछ जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे में बिलीफ रखा है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों का और आपकी फैमिली का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है आपकी सक्सेस में। और सर यूपीएससी में करंट सर आपने कहाँ से देखा सर, फोकस किया करंट को लेकर के? करंट को लेकर के मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं। न्यूज़पेपर के अलावा मंथली मैगजीन तो मैं फॉलो नहीं कर पाता था ज़्यादा, तो मैं ईयर के लास्ट में कंपाइलेशन आता है तो मैं उससे अपनी करंट अफेयर्स कवर कर लेता था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय so हमारे चैनल के लिए दिया है सर। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो यहाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा गवर्नमेंट भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।